आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी घोषणा की है। अब इस वर्ग में आने वाले परिवार की सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जो परिवार पहले सिर्फ आय थोड़ी ज्यादा होने की वजह से ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर रह जाते थे, वो अब इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब आपको ये बताते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस पॉलिसी है क्या। ईडब्ल्यूएस पॉलिसी का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण नीति। ये नीति उन लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए बनाई गई है जो जातिगत रूप से सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस पॉलिसी लागू किया। इसके तहत जनरल कैटेगरी के गरीब वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया। इस पत्र में साफ तौर पर बताया गया कि नई आय सीमा यानी कि 8 लाख रुपए सालाना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। यह सीमा सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती, सिविल सेवाओं और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मान्य होगी। मतलब अब 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा नौकरी और पढ़ाई दोनों जगह ले सकेंगे। अब ईडब्ल्यूएस पॉलिसी किन किन लोगों को मिल सकती है वो आपको बता देते हैं। तो जो वर्षों से किराए में रहते हैं, किराए के मकानों, झुग्गियों या अस्थायी कमरों में रहते हैं, वो लोग जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। अब इससे पहले 25 फरवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आय सीमा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तय किया गया था, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने और लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इस सीमा को दोबारा से रिव्यू किया, समीक्षा की और उसके बाद इसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ने का ज्यादा मौका देना ताकि वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पीछे ना रहे। अब हरियाणा में ईडब्ल्यूएस के क्या फायदे हैं? हरियाणा ईडब्ल्यूएस के तहत सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण, आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 3 तक रहेगा, चिराग योजना कक्षा 4 से 12 तक के तहत वित्तीय सहायता और आवास योजना व सब्सिडी तक पहुंच जैसे कई फायदे मिलते हैं। अब इस नए नियम से हरियाणा के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ज्यादा लोग सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और कॉलेज और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिल पा सकेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे। इससे न सिर्फ उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार के मौके भी मिल पाएंगे। अब अगर इस फैसले की बात करें तो यह फैसला सरकार की उस सोच को दिखाता है जिसमें वह समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20% प्लॉट ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15% फ्लैट ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए जाएंगे। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहां लागू होता है ये भी आपको बता देते हैं। सरकारी नौकरियों में, केंद्र और राज्य सरकार की शैक्षणिक संस्थानों में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय आदि में, और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस के दायरे में नहीं आते हैं। ये जानना जरूरी है कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है। जो एससी, एसटी है या फिर ओबीसी में आते हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, पात्रता भी नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार का यह फैसला गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है। आय सीमा बढ़ने से अब ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। ये कदम न सिर्फ लोगों की आर्थिक हालत सुधारने में मदद करेगा बल्कि उन्हें समाज में आगे बढ़ने का पूरा मौका भी देगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।